पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है कांग्रेस में। जन अधिकार पार्टी, लगभग एक दशकों से पप्पू यादव सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिख रहे थे। बाहुबली नेता के तौर पर उनकी पहचान है। सीमांचल के लगभग 7 जिलों में उनकी पकड़ है। कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, इसमें तो दबदबा है उनका, कह सकते हैं। तूती बोलती थी एक समय। 5 बार लोकसभा रहे, 2 बार तो निर्दलीय जीत कर गए। समाजवादी पार्टी का भी यहां पर उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की। आरजेडी से भी रहे और आरजेडी से भी संसद में पहुंचे अंतिम दौर में। मगर जब लालू यादव को लगा कि हमारा पूरा, जो कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी की राजनीति कवच फिसल सकती है पप्पू यादव के हाथ में। लालू यादव के बाद यादव नेता के तौर पर पप्पू यादव का नाम था। मगर कुछ हुआ ऐसा कि वह आरजेडी से बाहर होते हैं। आरजेडी की कई चीज़ों को लेकर मतभेद उजागर होती है और वह अपनी नई पार्टी बनाते हैं। मगर उस पार्टी में उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए कांग्रेस में विलय हो गया। और अभी खबर यह है कि उनके बेटे को टिकट मिल सकता है पूर्णिया, मधेपुरा, उस एरिया से, सीमांचल के एरिया से, जहां से वह जीतते रहे हैं। पूर्णिया में लगातार वह जनसभा और रैली के माध्यम से भी यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा दबदबा रहा है और आगे भी हम जीत कराएंगे। 19 में वह हार गए थे, पत्नी भी लोकसभा नहीं पहुंच पाई, तो राज्यसभा उनकी पत्नी रंजीता रंजन पहुंची कांग्रेस के टिकट पर। कांग्रेस में ही है, काफी जोरदार तेज तर्रार रंजीता रंजन अपनी बात रखती हैं। पप्पू यादव कोविड के समय में हो या बाढ़ के समय में पूरी तरीके से अपनी जो बाहुबली का इमेज था, जो उनका एक दबदबा था बाहुबली नेता के तौर पर, वह उससे बाहर निकलते हुए नजर आए। मगर फिर भी जनता उनकी पार्टी को जिताई नहीं। इसका एक बड़ा कारण रहा कि एक पक्ष और 2 पक्ष, यानी कि एक पक्ष ये रही है या 2 पक्ष, एनडीए या यूपीए, जो अभी महागठबंधन या इंडिया अलायंस कह सकते हैं कि है, उसमें अगर किसी एक पक्ष में जाएंगे तभी जो ज़्यादातर वोट था उसी की ओर मुड़ रहा था। तो ऐसा लगा था कि 2020 विधानसभा में उनकी पार्टी खाता खोलेगी। यूनिवर्सिटी हो, सड़क हो, सदन हो, सभी जगहों पर संघर्ष कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वह अपना भी एक विधायक भी नहीं जितवा पाए, यहाँ तक कि खुद भी नहीं जीत पाए। पटना में जो घूम घूम कर, बाढ़ में जिस प्रकार से सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री भाग गए थे शहर छोड़कर, वहाँ पर जगह छोड़कर, अपने घर छोड़कर, तो वहाँ पर पप्पू यादव राशन पहुंचाने के लिए जाते हैं। खूब सुर्खियों में रहे हैं मीडिया के, मगर राजनीतिक सफलता बीते 5 सालों में उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आई। उन्होंने भी हार पार के, पिछले साल भी यह खबर चली थी कि पप्पू यादव कांग्रेस में जाकर विलय करेंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, अभी हम लड़ेंगे। शायद वैसा कोई सेटलमेंट या बात नहीं हो पा रहा था। मगर चुनाव आते ही कई बातें समझ में आ गई होगी कि पार्टी चलाना इतना आसान नहीं है अकेला एक धड़ा बना करके, क्योंकि अभी तो भाजपा के सामने कई चीजें रुक नहीं पा रही है। तो कांग्रेस, राजद में लालू प्रसाद यादव से भी मिलते हुए नजर आते हैं। 2 दिनों पहले खूब तस्वीरें वायरल हुई, तो वहां पर संभवतः या तो लालू प्रसाद यादव सजेशन दिए होंगे, जैसे अशोक महतो को एक सजेशन दिए कि शादी कर लीजिए, तो उनकी पत्नी को टिकट के चुनाव पर लड़वा देंगे। तो अभी उनके बेटे को चुनाव लड़वाने की बातें हैं राजद में। अगर राजद में संभवतः वह इसलिए भी नहीं गए, या लालू यादव इसलिए भी राजद में उतनी मजबूत उनको नहीं बनाना चाहता, क्योंकि फिर तेजस्वी यादव के लिए खतरा हो जाएगा। यह भी एक बड़ा कारण रहा। तो अब कांग्रेस में जाकर के वहां पर उम्मीदवार या लोकसभा में ताल ठोक सकते हैं पप्पू यादव और फिर संसद में जा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो अभी हम बिहार की राजनीतिक खबरों के बीच में, सीमांचल में यह माहौल पूरा एकदम पप्पूमय हो चुका है। पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन मेन नाम है, उर्फ पप्पू यादव। तो ये बातें थी जो हम अभी आज के पॉलिटिकल अपडेट में अभी हम सुना रहे थे। बाकी आप बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।